नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज हम चुनावी जायका लेने पहुंचे आष्टा। वैसे तो आष्टा विधानसभा की पहचान बहुत अलग रही है। भारतीय जनता पार्टी का ये क्षेत्र कहलाता रहा है। 2018 में भी जब यहां चुनाव हुए तो बीजेपी ने जीत हासिल की और कांग्रेस के इंजीनियर गोपाल परमार को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार चीजें बदली हुई है। वही गोपाल परमार जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। लेकिन होगा क्या 2023 में? तो फिर कांग्रेस से प्रत्याशी कौन होगा? क्या बीजेपी का प्रत्याशी बदला जाएगा? और जिन वर्षों में ये काम किया गया, जो दावे किए गए, उस पर विधायक कहां पहुंचे? तो आज लेते हैं आष्टा का चुनावी जायका। मध्य प्रदेश की आष्टा विधानसभा, जिसके अपने समीकरण रहे हैं और इसे बीजेपी के गढ़ के रूप में भी जाना जाता है। 2018 में बीजेपी के रघुनाथ मालवीय ने कांग्रेस के इंजीनियर गोपाल को चुनाव हराया, जो अब खुद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये विधानसभा ग्रामीण है, लिहाजा 2023 का चुनावी जायका लेने हम सबसे पहले बेदाखेड़ी गांव जा पहुंचे। वहीं पुराने घर और टूटी सड़क बनी भी तो सरकार के नल जल योजना की भेंट चढ़ गई। लेकिन जब बात हुई तो सियासत के हर रंग यहाँ सामने आ गए। आप क्या है कि रोडें बड़ी खराब दिख रही? जी, यहाँ प्रधानमंत्री जो द्वारा नल जल योजना जो निकाली गई थी, ठेकेदार द्वारा सही काम नहीं किया गया और उसका जो दायित्व था, यहाँ के सरपंच द्वारा कार्रवाई मतलब कलेक्टर साहब को आदेश दिया गया ताकि सर इसका जल्दी से जल्दी कार्य पूर्ण किया जाए और जो नालियाँ खुदी उस पर कंक्रीट करवाया जाए। पानी आ गया घर घर? जी, अभी तक नहीं आया सर। जी नहीं आया। नल जल योजना का पानी आया? अभी तक नहीं आया। कुछ पाइप तो लगा है? पाइप लगा, पानी नहीं आया ना अभी। ये तो दिखावा है खाली बस। कब से लग गए पाइप? जी, इसको बारिश में सर ये मार्च तक होगा सर काम। मार्च तक डले इसमें पाइप। मार्च तक पानी आएगा। सरकार के बारे में क्या जानते हो? शिवराज सरकार काम कर रही है? जी बिल्कुल, शिवराज सरकार काम कर रही है सर, बिल्कुल सर कर रही काम। तो राहुल गांधी ठीक है या मोदी ठीक है? जी, मोदी जी ठीक है सर। क्या है मोदी ने क्या? जी, मोदी जी ने जो भी काम किया मतलब किसान फसल योजना, जो प्रधानमंत्री नल जल योजना भी अच्छा काम करा, लेकिन ठेकेदार द्वारा गलत कार्य किया गया है सर। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसके बारे में क्या जानते हैं? जी, सिर्फ वो भारत ही जोड़ेंगे, मतलब वो देश कभी नहीं जोड़ पाएंगे सर। और शिवराज जी के बारे में क्या जानते हैं? शिवराज जी भी अच्छे आदमी। अच्छा, रोजगार कुछ है? रोजगार के साधन है कुछ गाँव में? रोजगार भी नहीं है कुछ। जी, रोजगार तो वाकई में नहीं मिला है। अभी किसानों की बेरोजगार बहुत फिर रहे, पढ़े लिखे बंदे। बेरोजगारी की कमी चल रही है देश में अभी। तो फिर कैसे होगा रोजगार? होगा। सरकार तो शिवराज और मोदी जी की है। जी है, लेकिन चल रहा है काम सर, अभी उस काम कर करेगी ना सरकार। जाएगा रोजगार। महंगाई भी बहुत है अभी तो। तो फिर इस बार कौन, कमल आएगा कि पंजा आएगा? इस बार सरकार तो भी भाजपा की बनेगी सर, क्योंकि यहाँ भाजपा आएगा। भाजपा है तो भाजपा आएगी। पहले कैसा था गाँव, अब कैसा है? अच्छा, अब हमारे हिसाब से तो हाँ? पहले कैसा था? कच्चा रहा होगा गाँव? हाँ हाँ हाँ? हाँ। अभी ये सब की कुटी उटी है तो बनी रही हो घर। सरकार कौन सी ठीक काम करती? कांग्रेस की काम करती कि बीजेपी की? बीजेपी की करती है। बीजेपी में क्या है? बीजेपी अच्छे से काम करती है और क्या, और कांग्रेस भी अच्छे से करती है। शिवराज सिंह चौहान जी को जानती हैं आप? हाँ, हमारे मामा है वो तो। मामा ने क्या किया है? मामा ने भी बहुत काम किए हैं जी। अभी कहीं करवाए कि नहीं करवाए? हाँ, हाँ, ऐसे शादी करवाते पता है आपको? हाँ, बस ये एक बात तो हमारा तो भैया। गांव के बाहर आते ही गांव की संस्कृति नजर आती है। शहर के लोग धूल गोबर मिट्टी से दूर भागते हैं, लेकिन यहाँ तो स्वस्थ रहने का राज ही यही है। ऐसे ही गोबर उठाते एक वृद्ध से मुलाकात हुई तो इंदिरा गांधी तक बात हो गई। तो गांव में जब निकलते हैं तो इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल जाती है। आज भी बड़े बुजुर्ग लोग जब गाय का, भैंस का जो गोबर होता है इस तरह भरते हैं, फिर आगे ले जाते हैं। दादा कहाँ ले जा रहे हैं? कहीं नहीं, घोड़ा पर ले जाओ, जो घोड़ो है नहीं। हाँ, खाद वगैरह मिल गया? खाद हाँ मिलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं हमारे तो मिलेगा साथ। पहले मिलेगा, अपने तो थोड़ी खेती है अंदाज की, 2 एकड़ जमीन है, मिलेगी अपने बोरी। सरकार कैसा है? सरकार की तरफ से जो मिलता है वो मिल रहा है कि नहीं? मिले क्या क्या मिल रहा है? अपने वही भी मिले, पैसा ही 2-2 हज़ार रुपया एकड़ का ऊपर, वही भी मिल गया है। आने की राशन कार्ड का ही गेहूँ भी मिले, चना में वही चोखा वोखा भी मिले है, सब मिले। तो फिर कौन सी सरकार बनेगी इस बार, मोदी जी की कि? या तो की नहीं सकता, अब जो दुनिया के अपना कहीं मालूम पड़े कि कौन के दे यूँ। नहीं तो कमल वाले ठीक काम करते कि पंजा वाले? कमल लाला ने तो सही करो काम आम तो।
अरे पंजाला ने तो कहीं करियो थोड़ी नहीं अभी तक, पर उन्हें भी पहला तो अच्छो करियो तो असो कहीं नहीं, शुरू में अच्छो करियो उन्हें तो इंदिरा जी गई जब से ये बिगड़ बचो हो। हाँ नहीं तो अच्छो करियो उन्हें भी। कोई मोदी भी अच्छो करियो। ये बताइए कि आपका गांव कितना बदला पहले की अपेक्षा, कितना काम हुआ, यहाँ कुछ काम हुआ है? हाँ हुआ है ना, सड़कें वड़कें बनी है, मंदिर में काम चल रहा है, अभी पाइपलाइन लगी है। सरकार कौन सी ठीक काम कर रही है? मोदी की सरकार काम ठीक करती है या कांग्रेस की सरकार राहुल की ठीक करती है? मोदी जी की कर रही है। मोदी में ऐसा क्या? अब वो सबको दिख रहा है, जैसे अच्छा हुआ है गांव में विकास, लाइट वाइट का भी है सुधार। गांव में अधिकांश लोग खेती किसानी या मेहनत कश होते हैं, लेकिन जब कभी फुर्सत मिलती है तो ताश के पत्तों पर हाथ आजमा लेते हैं और बात विधायक कांग्रेस बीजेपी की आ जाए तो खुलकर हर मुद्दे पर बोलते हैं। 3-4 साल हो गए, पाइपलाइन खोद के पटक दी पूरी गली गली। जब बनी थी अच्छा लगता था, अब गांव में जाओगे चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़। ये गांव में? हाँ। क्या कह रहे, खाद मिला कि नहीं? नहीं मिला, खाद कहाँ मिला, है ही नहीं खाद। आता है तो भर देते, जिनको उनका अपने वाले होते उनको भर देते, बाकी सुक्कम सक्का। विधायक कैसा काम कर रहा है आपका? अब विधायक यहाँ आई तो है ही नहीं, तो हमको कहीं मालूम काम करे कि नहीं करे। यहाँ विधायक ही नहीं देखे हमने। हाथ ऊंचो करता है, बस दुआ सलाम करता है ने फुर्सत। विधायक बना जब से किसी की नहीं सुने। सरकार कौन सा अच्छा काम करती, कांग्रेस की कि बीजेपी की? हमारे लिए तो मोदी जी अच्छे है। देश में काम हो रहा है कि नहीं? अब देश तो नहीं देखा साहब, हम तो हमारा गाँव के देखा। जब गाँव देखे वो देश कहाँ देश में देखने जाएंगे। बहुत बढ़िया। हमारा गाँव के देखा, मैं देश से कहीं लेना दो। तुम्हारे पास सोने के पेरने के जेवर, यहाँ तो किसी के पास बेचारे के बाद धागे का भी नहीं मिलता है। बात यहाँ की करेंगे, वहाँ की थोड़ी करेंगे। जहाँ जिस जगह रहते उसकी बात करेंगे। देश में करा नहीं करा हमें क्या मालूम, हम जहाँ देख रहे हैं हमारा आंखों के सामने होना चाहिए। आंखों के सामने अच्छा नहीं हो रहा है, हो रहा कुछ भी। अपना गांव तो काय का बदला, मतलब जैसा का वैसा ही है। जैसा का वैसा ही है साहब, सब जैसा का जैसे ही है, कुछ भी नहीं है हमारे गांव में। मतलब परिवर्तन भी होगा, मतलब प्रॉपर रोड के ऊपर कोई परिवर्तन नहीं हुआ इस गांव के अंदर। फिर क्या होगा इस बार चुनाव में? अब इस बार चुनाव में क्या होगा, अब वो तो अब जनता के ऊपर निर्भर है, या तो इसी को जिताना है, नहीं तो फिर दूसरी पार्टी लाना चाहिए तो कायदे में, तो क्योंकि कुछ हो तो है रहा ही नहीं है। अपने अपने का सब कुछ होता है, दूसरों का किसी का कुछ करते हैं। मुंह देख के तिलक करते सब लोग आ जाते। हम तुम्हें पहचानते नहीं, हमारा काम होता तो कि हम पहचानते नहीं तुम कहाँ से आए, और वोट दे दो हमें। काहे के वोट दे, हम नहीं दे हम वोट। तो मतलब ये कि यही धान लाई काम को, जो मतलब वो नहीं है, जो पहले जो काम होते थे कायदे से होते थे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, वो काम जो करती थी वो कायदा नियम से करती थी। अब कोई कायदा नियम से काम नहीं है। ग्रामीण परिवेश में रोजी रोटी का साधन मेहनत मजदूरी होती है और यहाँ पुरुष के साथ महिलाएं भी काम में हाथ बटाती हैं। बात जंगल से लकड़ी लाने की हो या ईंट के भट्टे पर काम करने की, लेकिन काम के बीच महंगाई योजना सब पर बोलती है। कितने बजे निकल? हम तो ईंट बनाते हैं। तो ये कहाँ ले जा रही है? ये भट्टा पे जा रहे हैं। तो भट्टे के पैसे तो मिलेगा वहाँ से? ईंट बना के मिलते हैं ना। तो लकड़ी कितना पैसा मिलता है लकड़ी का? लकड़ी का नहीं, हम खुद जलाने ले जाते हैं। तो इससे क्या ईंट बनाएंगे? नहीं, खाना बनाते हैं। खाना बनाएंगे। हाँ। तो रसोई गैस नहीं है अब घर में? प्रधानमंत्री जी की रसोई गैस नहीं मिली आपको? नहीं। गरीबी रेखा से नीचे आते हो? हाँ। कार्ड बना हुआ है? वो गांव पे है। आप कहाँ, कौन से गांव के? छिंदवाड़ा। सरकार की जो योजना है उसका लाभ मिल रहा है आपको? कहीं सरकार फ्री में राशन देती है? हाँ, गेहूँ अनाज तो मिलते हैं हमको। गेहूँ मिलते हैं, शक्कर मिलती है 1 किलो, और भी मिलता है सामान, कभी चावल भी मिलते हैं, ऐसे बस। मुख्यमंत्री को जानती हैं आप कौन है? नहीं। शिवराज सिंह चौहान को जानती हैं? हाँ, शिवराज सिंह चौहान को जानते हैं। हाँ, वही तो मुख्यमंत्री आपके। अच्छा। और प्रधानमंत्री को जानती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाँ। हाँ, जानती है। हाँ। और सरकार की जो योजना है उनका लाभ मिल रहा है आपको? नहीं मिला साहब, हमको नहीं मिला। राशन मिलता है फ्री? हाँ, मिलता है गांव में।
नाच पानी मिलता है, राशन पानी मिल जाता है? हाँ मिल जाता है गांव में। अच्छा, कब से कर रहे हैं काम? बहुत दिन हो गए। सरकार कैसा काम कर रही है? बढ़िया कर रहे, कौन सी सरकार? मोदी सरकार क्या कर रही है? बढ़िया तो कर रही, सबको मकान बनवा रही है, कुटी दिलवा रही, पेंशन दिलवा रही है। आप लोग को मिल रहा है? मेरे को तो नहीं मिल रही है। फिर सब कह रहा लोग अच्छा काम कर रही सरकार, अच्छा तो कर रही है। तो कांग्रेस अच्छा काम करती कि बीजेपी? कमल वाले अच्छा काम करते कि बीजेपी की चल रही साहब सरकार, वही कर रही अच्छा काम। आजकल गांवों में ट्रैक्टर खेती के आधुनिक साधन है, लेकिन पशुओं की डिमांड भी खूब है। कस्बों में इनके बाजार लगते हैं। ऐसे ही पशुओं के बाजार में हम भी रुक गए, जहां बात ही बात में सियासत परवान पर चढ़ गई। आष्टा में हूं मैं और आष्टा विधानसभा की बात कर रहे हैं, लेकिन आष्टा जब पहुंचते हैं तो एक नई तरह की चीज देखने को मिलती है। आज भी पशुओं का बाजार लगता है, लेकिन पूरे बाजार को देखिए आप, बहुत सारे भैंस, गाय, बैल सब देखने को, सब बेचने वाले आए हुए हैं। ये आपकी भैंस है? कहाँ से आए आप? नहीं, अपन नहीं से खरीदी है उसके। खरीदी है? हाँ। कितने में खरीदी? 60,000। क्या करेंगे अब इसका? दूध बेचेंगे? दूध बेचेंगे, घर भी खा सका, बेच भी देवा, 2-3 भैंस दूध दे रही है, एक देश बंद भी हो जाऊँ फिर लिया हूँ। तो अब भैंस 60,000 से कम में नहीं मिलती क्या? जैसी ले उसे मिल जाए, 60 की मिले, 70 की मिले, 75 की मिले, 80 की, 90 की मिले, 40-42 की मिले, जैसी ले उसी मिले। कितना दूध देगी ये? या 60,000 की 4-4.5 लीटर दूध देना ही कहीं। दांत है, दरअसल जब भैंस खरीदते हैं तो दांत देखे जाते हैं, कितने दांत है ना। पेलान का के देखे जाता, दूसरा तीसरा का कहीं देखे जाए। पेलान बच्ची है उसका देखे जाता। अच्छी भैंस है। हाँ, बढ़िया जोड़। बताओ कि देश का वजन कौन उठा सकता है? मोदी उठा सकता है कि राहुल गांधी उठा सकता है? मोदी। मोदी इसलिए कि मोदी में हर तरह के हुनर है, याद है, हर बात से मतलब परिपूर्ण है, इधर से कोई बात की कमी नहीं है। राहुल गांधी क्या है, नई पार्टी है, नया आदमी है, कभी क्या कभी बोले काय पे और बुला जाए काय पे, राहुल गांधी पे। बात अपन देश की करा, वो गांव पे निकल जाए, सिटी पे निकल जाए। अच्छा, वैसे तो दो ही पार्टी ऐसी है, इन्हें मैं दोनों की बता रही हूँ। वैसे तो इनमें अब ये क्या है, इन्होंने चुनाव को तो फुटबॉल बना लिया। तो ये सोचते कि 20 साल हम राज कर लें, 20 साल वो कर लें। मतलब इन दोनों के पास कांग्रेस की बुराई तो बीजेपी वाला करेगा और बीजेपी वाले की बुराई कांग्रेस करेगा कि नहीं। मगर सबके देखते हुए मोदी इस वक्त गलीमत है, बस बात ये है। आष्टा में चुनावी जायके के साथ यहाँ के भाजी बड़े का जायका भी चर्चा में रहता है, और जब हम यहाँ रुके तो दोनों ही जायके हमने लिए। हम जायका चुनाव का लेने निकले, लेकिन लोग यहाँ की भाजी बड़े का जायका लेते रहते हैं। आप देखिए, दो लोग बैठे हुए हैं। आप यहीं रहते हैं भैया? क्या खा रहे हैं? ये समोसा और कचौड़ी। कैसे बने? एक बहुत जोरदार यहाँ बनता है? हाँ, 1 नंबर बनता है यहाँ पे। सरकार कैसा काम कर रही? काम तो अच्छा कर रही है यहाँ पे। बीजेपी अच्छा काम करती है कि कांग्रेस? देखो साहब, अभी तो बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी अच्छा कर रही, कांग्रेस आती है तो अब उसके कार्यकाल में देखेंगे। अभी तो बीजेपी ठीक कर रही। पिछली बार आ गई थी कांग्रेस 2018 में, जब 2018 में सही काम नहीं चला था। नहीं हुआ। हाँ। गांव में काम हुआ, विकास हुआ? हाँ जी, हुआ ना। अभी नल जल योजना चल रही है। नल जल योजना जानते हो? नल जल योजना, हाँ, जो गांव-गांव घर-घर जो नल चल रहा है। आपके गांव में पहुंच गई? हाँ, पहुंच रही, चल रहा है। कहाँ रहते हैं आप? आष्टा। आष्टा में क्या हुआ, कितना बदल गया आपका आष्टा? बढ़िया साहब, बहुत बदल गया, 100% बदल गया आष्टा। हमारे मामा जी ने बहुत बदल दिया, शिवराज सिंह चौहान ने। और हमारे अध्यक्ष साहब भी बीजेपी के हैं नगर पालिका में, और हमारे पार्षद भी वही हैं बीजेपी के। बहुत अच्छा काम कर रहा था, हमारे महल्ले में बहुत अच्छा काम कर रहा है, और आष्टा में बहुत अच्छा काम हो रहा था। कैसा काम करती? अब वो कांग्रेस को होगा बहुत साल, वो तो 15 साल पुरानी बात गई। अब नई युवा पीढ़ी देख रही है अब ये नया काम। कांग्रेस और बीजेपी को देख रही है? बीजेपी को देख रही है अभी हाल तो साहब। सरकार कौन सा अच्छा काम करती, कांग्रेस की बीजेपी की? जी सर, वो तो आदमी पे डिपेंड करता है कि कौन से आदमी, मतलब कौन सी सरकार, कौन सा आदमी चला रहा है। वैसे नेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि अच्छा आदमी कौन है, कमलनाथ की शिवराज? जी सर, वो तो कमलनाथ सरकार भी अच्छे हैं, मतलब उन्होंने भी अच्छा काम किया, और वो दोनों मेरे हिसाब में तो दोनों पल्ले अच्छे हैं। फिर तुम वोट किसको दोगे? वोट में सर कमलनाथ सरकार को दूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और आपके आष्टा में कितना विकास हुआ? बहुत विकास हो गया अपने आष्टा में। रोजगार है, कुछ रोजगार के काम होते हैं? हाँ, होते हैं ना। क्या करते हैं? नहीं, मैं तो अभी पढ़ता हूँ। किसको हराओगे, किसको जिताओगे?
अभी तो बीजेपी में है, दिया वोट तो। क्या कर दिया बीजेपी ने? ये बहुत फायदा, मोदी जी अच्छा काम करते हैं, मोदी जी के पक्ष में ज़्यादा है हम। अच्छा, मतलब मोदी के कारण वोट करो? मोदी के कारण वोट करेंगे। और राहुल गांधी कह रहे हैं हमें करो? नहीं, उनको नहीं करेंगे हम, मोदी जी को करेंगे। मोदी जी में क्या है ऐसा? मोदी जी अच्छा आदमी है, वो सब ध्यान देते हैं सब चीज़ का। क्या करते हैं आप? किसान हैं? हाँ किसान है, हम तो खेती करते हैं। क्या कर रहे हो? पढ़ाई करते हो? पढ़ाई चल रही। क्या पढ़ाई करते हो? कॉलेज चल रही है, फर्स्ट ईयर बीएस। अच्छा, सरकार अभी कौन सा अच्छा काम करती है? बीजेपी का काम अच्छी काम करती है या कांग्रेस की? सरकार तो खैर बीजेपी अच्छा काम करती है। सरकार क्या है, भ्रष्ट नेता ज़्यादा है उसमें। वो अपनी वाली पे तेल आ जाते हैं। हाँ हाँ, काम नहीं करते हैं वो अच्छे। कौन? ये सर कांग्रेस काम नहीं करती। कांग्रेस में क्या है, उसके जो शिक्षक है वही डगमग है, उसमें कुछ शिक्षक लायक कोई है ही नहीं कि जो अच्छी शिक्षा दे सके। महंगाई बढ़ गई, महंगाई तो महंगाई तो बढ़ती है कुछ चीज़ों की। बढ़ती है तो बढ़ती है। सोयाबीन वहाँ जगह 4000 बिच रहा था, आज 7,000 बिच रहा है। महंगाई बढ़ रही तो हमारा भी धन बिच रही है। ऐसा थोड़ी नहीं महंगाई बढ़ रही, वो तो कई बार हो जाता है ऐसा कि जिस बार जैसे इस बार कांदे लहसुन का भाव कम है, लहसुन 2000 के भाव जा रही है। हर बार थोड़ी नहीं होता, पर के लोगों ने 10,000 रुपये के भाव बेची लहसुन। ऐसा थोड़ी नहीं होता, हर बार होता चलता है घाटा नुकसान। तो इससे महंगाई असर नहीं करेगी? सर महंगाई असर करती है ना, जैसे कई का गरीब है, पहले चीज़ें कम में आती थी, अब दुगने भाव में कर दिए हैं। अब फोटो कापी का उदाहरण देख लो आप, पहले 3 रुपये की होती है, अब डायरेक्ट 5 रुपये कर दिए हैं। जैसे ऐसे धीरे धीरे हर चीज़ में महंगाई बढ़ती है। और क्या रोजगार कौन देगा? कांग्रेस अच्छा करेगी या बीजेपी देगी? सर अभी तो कुछ कह नहीं सकते, सब बेरोजगारी है अधिकतर। तो बेरोजगारी का असर, नुकसान किसको उठाना पड़ेगा? बेरोजगारी का नुकसान कमलनाथ को कि शिवराज को? शिवराज को उठाना पड़ेगा सर। क्यों ये कह रहे हैं कि शिवराज तो बीजेपी के हैं? तो शिवराज बेरोजगारी के लिए कुछ साधन ही नहीं है। नहीं, आजकल सब बेरोजगार हो रहा है, यही तो सरकार की खासियत है। यही खासियत है कि जो युवाओं के बारे में नहीं सोचती, वो खाली बस अपनी अपनी छवि बनाने में लगे। युवाओं को रोजगार मिल जाए तो उनकी छवि ऐसे बन जाए। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हो? राहुल गांधी मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अब हम निकले थे चुनाव का जायका लेने, लेकिन ये लोग ले रहे हैं अपने खान पान का जायका। जायका यहाँ भाजी बड़े का है, जायका यहाँ समोसे का है, लेकिन हमारा जायका तो एक ही जायका होता है, और वो होता है चुनावी जायका। आष्टा में बाबूलाल का नमकीन हो या लाल मिर्च की दुकान, पूरे प्रदेश में अलग पहचान रखता है। लेकिन बात सियासी होती है तो फिर चुनावी जायका मिल जाता है। कहते हैं आष्टा यदि आप आए और बाबू दादा का नमकीन नहीं खाया तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाती। हम तो निकले ही हैं चुनाव का जायका, लेकिन जायके के साथ यहाँ की जो फेमस चीज़ें होती है उसका भी जायका ले लेते हैं। आप देखिए यहाँ का जायका बड़ा अलग है। कहते हैं कि नमकीन, बाबू दादा का नमकीन आप देखिए कितना ढेर लगा है, और लेने वालों की भी कतार लगी है। वो बड़ा अच्छा जायका होता है, बड़ा खस्ता है। क्या खासियत होती है आपके नमकीन में? देख रहा हूँ ढेर लगे यहाँ लोग लेने वाले। ये क्या साफ़ सुथरा बनाते हैं, अच्छा बेसन, अच्छा तेल वगैरह सब, इसलिए अच्छा बनता है, ग्राहक आते हैं लेने। कब से चला रहे हैं आप ये करीब 90 साल हो गए पिताजी के टाइम से। 90 साल? हाँ 90 साल से चल रहा है। तो एक ही दिन लगाते हैं या रोज लगाते हैं? एक ही यहाँ हाट के रोज, बाकी घर से बिकता है बुधवार के दिन। हाँ, तो ऐसी लाइन लगी रहती है? हाँ ऐसे लगी रहती है। तो आप देखिए नमकीन में यहाँ मिक्सचर है, ये सेव मिल जाएंगे और अलग अलग तरह के पपड़ी मिल जाएंगी, पर लेने वाले कितने यहाँ पहुँचते हैं आप देखिए, लोग लाइन लगाकर खड़े। लेकिन मैं तो ये नमकीन का और मिठाई का जायका तो ले रहा हूँ। यहाँ स्थिति क्या है, बीजेपी जीतेगी इस बार की कांग्रेस? अब तभी ये तो काम पे है, तो साहब जो काम करेगा अच्छा विधायक, उस पे वो जीतेगी। तो ये वर्तमान विधायक कैसा काम करता है? कर रहा है? नहीं कर रहा ना, सही में कर रहे हैं कि वैसे बोलो? नहीं टाइम चलिए, कई बार हंसी, जब व्यापारी होता तो वो कहता कुछ नहीं है, लेकिन हंसते हंसते बहुत कुछ कह देता। पर कितना नमकीन है, आपने तो ढेर सारा नमकीन ले लिया था। मैं साहब हर हफ्ते में इतना ही माल ले जाता हूँ बराबर, करीब 1-1 किलो दोनों आइटम। एक हफ्ते में खत्म हो जाता? हाँ हो जाता, फैमिली में था। बहुत बढ़िया आइटम है। चुनाव का जायका क्या होगा इस बार? चुनाव का बढ़िया रहेगा। बीजेपी रहेगी कांग्रेस? बीजेपी रहेगी। ऐसा क्यों? अब यहाँ तो बीजेपी की पूरी स्थिति है। हाँ हालात तो यही चलना है साहब। विधायक से खुश है लोग? भले ही खुश नहीं होंगे जब भी वोट देंगे उनको ही। विधायक से खुश नहीं है फिर भी? खुश नहीं होंगे जब भी देंगे। विधायक से खुश है?
विधायक से क्या खुशी, विधायक तो होंगे जब भी वोट देना पड़ेगा साहब, उनको ही जिताना पड़ेगा। लोग कहते हैं मजबूरी भी है, जरूरी भी है, लेकिन हम तो निकले थे चुनाव का जायका लेने, पर हमने ले लिया नमकीन का जायका। बड़ा टेस्टी है यहाँ का नमकीन। यहाँ जायका खान पान का है, पर यहाँ जायका मिर्ची का है। समझ गए होंगे ना आप, मिर्ची की धांस कितनी उड़ रही है। यहाँ की मिर्च बड़ी फेमस है, और लोग जब यहाँ आते हैं कभी तो दूर दूर तक यहाँ की मिर्च जाती है। ये देखिए बड़ी बड़ी चक्कियाँ लगी है। मिर्च, मुझे मिर्च लग रही, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ खोला तो मुझे मिर्च लग गई। ये बताइए इस बार चुनाव में किसको मिर्च लगेगी आपके यहाँ की? मिर्च तो बड़ी अच्छी दिखी। आपके से तो कांग्रेस का ही लग रहा है। कांग्रेस का? हाँ जी हाँ। क्यों दिखाई देता है? तो दिखाई अभी दिक्कत खाद बीज में, इसमें किसानों को बहुत ज़्यादा परेशानी आई है आपके से। खाद में, डीएपी में, यूरिया के अंदर, इस चीज़ में किसानों को बहुत ज़्यादा परेशानी है इस चक्कर में। मिर्च की दुकान यहाँ बहुत दिख रही, तो कुछ खासियत होती है यहाँ की मिर्च की? हाँ जी हाँ, यहाँ से मिर्च डायरेक्ट तो ओरिजिनल मिलती है। ये डायरेक्ट किसान से खरीद के लाते हैं और डायरेक्ट बेचते हैं यहाँ ओरिजिनल। इसमें मिलावट वगैरह कुछ नहीं होती। ग्राहक यहीं से लेता है, यहीं पिसवा के ओरिजिनल सामने ले जाता है वो। ये खासियत है इस मिर्च की, इसलिए ज़्यादा चलती है यहाँ पर। चलिए, कह रहे हैं कि मिर्च की खासियत ये है कि यहीं से खरीदता है, यहीं से लेता है। और आप देखिए लाल लाल मिर्च नज़र आ रही है। मिर्च भी है, धना भी है, यानी जो मसाले हैं, जो जायकेदार आपका भोजन बनता है वो। लेकिन इस तरह भी वही स्थिति है। आप जहाँ तक नजरें दौड़ाएंगे तो यहाँ मिर्च और मसाले की दुकानें बहुत मिल जाएंगी। आष्टा एक पुराना कस्बा रहा है, जहाँ का बाजार भी वैसा ही है। लोग महंगाई से लेकर हर मुद्दे को समझते हैं। कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जिन्हें तो राजनीति से ज्यादा अपने काम की चिंता होती है। आष्टा का ये बड़ा बाजार कहलाता है। वैसे तो इसकी पहचान पीपल बाजार के नाम से भी होती है। बड़ा पुराना पीपल है, कहते हैं बरसों पुराना ये पीपल है। और आज भी ये पीपल एहसास कराता है कि वृक्ष लगाते रहिए। आप देखिए पूरे क्षेत्र में घर बन गए, दुकान बन गई, और पता नहीं कितने पेड़ एक दौर में रहे होंगे। अब बाकी पेड़ तो खत्म हो गए, पर एक पेड़ सैकड़ों लोगों को आज भी। कितना बदला आपका ये क्षेत्र, कितना विकास हुआ यहाँ? बहुत हुआ विकास, काम किया है। हाँ। इसके चुनाव में क्या होगा इस बार, जब विधानसभा के चुनाव आएंगे? जो विधायक वो कैसा काम कर रहा है? तो पब्लिक चाहती है कि अच्छा काम हो। ये फूल तो बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन इस बार ये फूल की माला किसको पहनाने जा रहे हैं? बीजेपी को पहनेगी या कांग्रेस पहनेगी? सभी बढ़िया हैं सर, हम तो क्या बोल सकते हैं। सबको पहनाना है जी। हमारे लिए तो सब अच्छे हैं। हाँ। हमारा तो काम ही यही है। हम बीजेपी कांग्रेस से मतलब नहीं हमको, हमारे लिए दोनों अच्छे हैं। जो आएगा बस, कोई दिक्कत नहीं। कई बिजनेस, कई धंधे ऐसे होते हैं जिसमें दोनों को हार पहनाना। अब ये तो पब्लिक है जिसको पहना दे, लेकिन ये बड़ा पुराना क्षेत्र है। यहाँ की पहचान बहुत अलग होती है। एक क्यूबा है, किराने की दुकान है। महंगाई का असर होगा इस बार 2023 के चुनाव में? लग नहीं रहा है। क्या होगा? बढ़ना ही बढ़ना है, अब तो और कुछ नहीं है। महंगाई का असर क्या वर्तमान सरकार को उठाना पड़ेगा? हो सकता है शायद उठाना पड़े उनको, सरकार को। चुनाव जीतना है तो हो सकता है कि किसी चीज़ में रेट कम करे, मगर रेट बढ़ने के बाद बहुत मुश्किल से कम हो पाते हैं। मोदी ठीक है या राहुल गांधी ठीक है? सरकार तो मोदी जी की बहुत अच्छी है, मगर महंगाई की वजह से थोड़ा सा पीछे हो रही है। तो क्या इस बार का चुनाव 2023 का, जैसा बीजेपी का दावा है, कह रही है कि चेहरा मोदी का होगा और काम पूरी बीजेपी करेगी? आष्टा विधानसभा में वर्तमान विधायक रघुनाथ मालवीय है, जिन्हें अपने विकास के कामों के जरिए फिर टिकट मिलने की उम्मीद है। कौन से ऐसे काम है जिन्हें करना बाकी है? बहुत सारे काम हमने किए हैं। 1.5 साल कांग्रेस सरकार रही, 2 साल कोरोना रहा, और 1.5 साल ही हमको काम करने का मौका मिला। उसमें हमने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, करोड़ों के काम किए हैं। और कौन से जो काम है जो मन में चल रहा है कि इन्हें पूरा करना है? देखिए, अभी एक सबसे बड़ा काम तो हमारे यहाँ वो हुआ है, हमारे आदिवासी भाइयों के लिए। और बाकी काम की आप पूछ रहे हो, तो काम तो मेरे यहाँ बहुत हो चुके हैं। बहुत सारे काम हम करने वाले भी हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई बड़ा काम हमारे पास है नहीं। जैसे आष्टा में मैं कन्या महाविद्यालय खोलने की बात की है मैंने, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा है, उसमें भी हमको सफलता मिलेगी। एक कोठरी में बालक महाविद्यालय खोलने की बात हमने की है। ऐसे जो बड़े काम हैं वो हम करने जा रहे हैं। कांग्रेस दिखाई देगी क्या? कांग्रेस का कहना है कि इस बार कुछ अलग करने जा रहे हैं। कांग्रेस तो है कहाँ, दिख ही नहीं रही कांग्रेस है कहाँ, बची कहाँ है। लेकिन वो जो कांग्रेस के थे वही आपके साथ इस बार दाव लगाने वाले हैं। हाँ,
दिक्कत वो कोई आया है तो मांगे टिकट, टिकट मांगने में कोई बुराई नहीं है। ऐसा बहुत आते बहुत चले जाते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, ऐसे कार्यकर्ताओं को ठोक बजा के ही टिकट देती है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ा उतरता हूँ। कांग्रेस के लिए इस सीट पर हमेशा चुनौती रही है। 2018 में जिन गोपाल इंजीनियर को अपना प्रत्याशी बनाया था वो अब बीजेपी में शामिल हो गए और इस नगर में अपनी अलग पहचान रखने वाले डॉक्टर हेमंत वर्मा पर दाव लगाने की चर्चा है। अगर कांग्रेस मुझे मेरी ईमानदारी और मेरी सेवा के आधार पर अगर मुझे टिकट देती है तो मैं निश्चित कांग्रेस को और इस समाज की सेवा करके बताऊंगा और इस चिकित्सा सेवा में मैं बहुत अच्छा एक हेल्थ मॉडल बनाना चाहता हूं कि यहाँ के बेरोजगारों के लिए काम करना, इनके लिए कैसे रोजगार हम विकसित कर सकते हैं, हमारे विधानसभा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति क्या है, उसके आधार पर हम क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं। तीसरा, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का जो स्टेटस है, पानी की वीकनेस है, जिसके कारण हम कैसे यहाँ पानी की सुविधाएं बढ़ा सकते हैं, क्या हम यहाँ डैम बनवा सकते हैं या हम स्टॉप डैम ज़्यादा से ज़्यादा बनवाएं या इसके लिए और पानी की योजनाएं जो भारत सरकार से हम पैसा ला सकते हैं जिससे हमारे कृषकों को हम पानी उपलब्ध करा सकें। चुनावी जायके का हमारा सफर पूरा होने ही वाला था कि हमारी मुलाकात एक महिला टीम से हो गई, जिनसे हमने आष्टा की राजनीति पर बात करना चाही तो उन्होंने एक गजल के जरिए अपनी बात रख दी। कह रही हैं कि हर कदम पर कोई कातिल है, सहा जाए ना कोई। लेकिन यहाँ का जायका तो अलग ही है चुनाव का। लोग कुछ खुलकर बात करते हैं, कुछ विधायकों को भी नहीं छोड़ते हैं और कुछ इंतजार कर रहे हैं कि आखिर मैदान में होगा कौन। लेकिन हम तो यही कह रहे हैं कि मिर्च जिसको भी लगाए ऐसे व्यक्ति को लगाइएगा जो काम ना करे और लाइएगा उसको जो विकास के काम करे। यही तो है चुनावी जायका। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज़ आष्टा।